कास्ट अकाउंट में हम लोग गोल्डन रूल पढ़ रहे थे और लास्ट गोल्डन रूल पर हम लोग आ चुके हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन कास्ट अकाउंटिंग। आप जानते हैं बच्चों कि कास्ट अकाउंटिंग में अगर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो लगभग हमेशा जनरली आपको तीन चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। एक तो कॉस्ट शीट पढ़नी पड़ेगी, कॉस्ट शीट, दूसरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और कभी कभी प्रोडक्शन अकाउंट या प्रोसेस अकाउंट की बात आती है। ये तो गोल्डन रूल जब आप पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको नॉर्मली मिलेंगी, कॉस्ट शीट वगैरह मिलेगी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मिलेगा, प्रोडक्शन अकाउंट या प्रोसेस अकाउंट भी आपको मिलता रहेगा। ये इन सब चीजों का सामना आपको कभी ना कभी करना पड़ेगा, पढ़ते समय इसको आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जब भी आप अकाउंट पढ़ेंगे, कास्ट अकाउंट पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि बीकॉम पार्ट 2 में ये आपका मेन अकाउंट है, इसको आपको पढ़ना ही है। सीए सीएमए में भी आपको मिलेगा। तो इसीलिए बच्चों हम लोग इसको जानेंगे और अच्छे से जानेंगे, भले ही इस पर जो भी टाइम लगे, लेकिन इसको पढ़ लेना है। ये आखिरी गोल्डन रूल है। इसके बाद सीधे आपको डॉक्टर ए के गर्ग साहब की किताब हमने बताया है कास्ट अकाउंट की, उसी को सॉल्व करना है पूरा टॉपिक वाइज। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल सिलेबस तो आप जानते ही हैं। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में लास्ट वाले गोल्डन रूल पर बात करेंगे, कॉस्ट शीट पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कॉस्ट शीट पर हम बात करने चल रहे हैं। आपको बताएं, सबसे पहले हम लोग जान लें कॉस्ट शीट क्या होती है। ये कॉस्ट शीट और बैलेंस शीट में क्या फर्क है? काफी फर्क होता है। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, कॉस्ट शीट जो शब्द आपके सामने आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी शीट, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कास्ट के बारे में बताता हो। कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया भी है शुरू में, जब मैंने गोल्डन रूल पढ़ाया था आपको, तो आपको याद होगा। कॉस्ट शीट ये एक ऐसा स्टेटमेंट है बच्चों जो कास्ट अकाउंट में दो चीजों की बात करता है। ये दो चीज कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट के टाइप्स को बताता है। जैसे आपकी जानते हैं कॉस्ट के टाइप कितने होते हैं? प्राइम कॉस्ट, आपको मैंने बताया होगा, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट या इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, और लास्ट में फाइनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। कहने का मतलब यह है कि कास्ट अकाउंट में एक बात आप ध्यान रखें कि प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फाइनल कॉस्ट, ये बात आप जान लीजिए। कॉस्ट शीट दो चीजों को बताता है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितने तरीके का होता है, और इसी के साथ साथ ये बताता है कि नेचर, ये पर यूनिट कॉस्ट। सर ये पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है? सर पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट, आप इकोनॉमिक्स में एक शब्द आपने सुना होगा, एवरेज, एवरेज कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट को ही एवरेज कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लिया आपने 100 पेन बनाया, 100 पेन की कॉस्ट है मान लीजिए 1000 रुपए, तो एक पेन की कॉस्ट क्या होगी? ₹10। अगर 100 पेन की कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 100 पेन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1000 रुपए आती है बच्चों, तो एक पेन की यानी पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? 10 रुपए। पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? 10 रुपए। इसी को इकोनॉमिक्स में एवरेज कॉस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो कहने का मतलब ये बात आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट शीट किस चीज के बारे में बताएगी? इट एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट, दोनों को बताती है।
कास्ट शीट दोनों चीजों को बताती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा जान लें, समझ लें। अब टाइप्स ऑफ कास्ट शीट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कास्ट शीट, टाइप्स ऑफ कास्ट शीट। कास्ट शीट दो होती है बच्चों कास्ट अकाउंट में। एक तो सिंपल कास्ट शीट यूज होगी, सिंपल कास्ट शीट, और दूसरा कंपैरेटिव, कंपैरेटिव कास्ट शीट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिए, नॉर्मली सिंपल कास्ट शीट ये 1 पीरियड के लिए होता है, ये एक समय के लिए बनाया जाता है। इसमें सिंगल टाइम की बात होती है, ये कम से कम 2 पीरियड, मिनिमम 2 या 2 से अधिक पीरियड के लिए बनता है कंपैरेटिव होने के लिए। कंपैरेटिव कास्ट शीट एक टाइम के लिए नहीं होता है, कम से कम 2 पीरियड के लिए बनता है, चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअली हो, लेकिन ये केवल और केवल एक पीरियड के लिए बनेगा, क्योंकि इसमें तुलना नहीं होती है सिंपल कास्ट शीट और कंपैरेटिव कास्ट शीट। अब हम लोग ये जाने सिंपल कास्ट शीट के बारे में। सिंपल कास्ट शीट को पढ़ा जाएगा। सिंपल कास्ट शीट ये इसके बारे में हम लोग लिख लेंगे द कास्ट शीट which is made for the calculation of cost and per unit cost. The cost sheet which is made for the calculation of cost and per unit cost for one period in a certain period, या for one period का मतलब एक टाइम के लिए। आप यहाँ पर for the certain period भी लिख सकते हैं, या one period is called as simple cost sheet, is called as सिंपल कॉस्ट शीट। इसी को सिंपल कॉस्ट शीट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है द कॉस्ट शीट विच इज मेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट फॉर द वन पीरियड इज कॉल्ड एज सिंपल कॉस्ट शीट। इसी को हम लोग सिंपल कॉस्ट शीट कहते हैं। ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। एकदम क्लियर है? यस सर। तो सिंपल कॉस्ट शीट हम लोग कैसे बनाएंगे, ये डेफिनेशन आप जान गए। यस। अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे सिंपल कॉस्ट शीट, थोड़ा सा फॉर्मेट भी देखेंगे आप लोग और समझेंगे। जब सिंपल कॉस्ट शीट हम लोग कभी बनाएंगे, सिंपल कॉस्ट शीट, तो ऊपर आउटपुट लिखना मैंडेटरी है, ताकि अगर आप आउटपुट नहीं लिखते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलेगा ये बात आती है। और इसका फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको बताता हूं। ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्मेट होगा। ये क्या कॉस्ट आएगी, इन अमाउंट है और ये यूनिट में है, पर यूनिट कॉस्ट, अमाउंट और पर यूनिट कॉस्ट, ये होना मैंडेटरी। अब हम लोग समझ लें। अमाउंट का मतलब कितने रुपए कॉस्ट आ रही है, और साथ ही साथ पर यूनिट कॉस्ट होना मैंडेटरी है, जरूरी है। इसको आपको जानना है, समझना है। तो ये बात आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये फॉर्मेट कैसे बनता है। आपको सिंपली जान लेना है, जैसे पांचों कॉस्ट को आपको एक साथ दिखाना है। अगर पांचों कॉस्ट नहीं है, जैसे सीओजीएस भी आप दिखा सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं दिया है
तो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिखाया जाता। तब हम सिंपली कैसे बनाते हैं आपको बता रहा हूं। तो हम लोग सिंपल कास्ट शीट है, इसको हम लोग बहुत प्यारे तरीके से बनाएंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम है, जितना पैसा अमाउंट में और यूनिट में यहाँ होना चाहिए, प्लस डायरेक्ट वेज, ये भी जितना पैसा है डायरेक्ट वेज या लेबर का पर यूनिट कॉस्ट, और ये प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। यस सर, इसको आप ऐड कर देंगे तो प्राइमरी कास्ट आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी आपकी। पहली कॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, ये तो मैंने वहां पर आपको फार्मूले में लिखा था, अब यहाँ पर एक साथ लिखेंगे। ये मैं अभी फॉर्मेट बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बताऊंगा। ये रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट इन अमाउंट इन यूनिट, साथ साथ हो गया। यस सर, प्लस फैक्ट्री लेवल के जितने खर्चे मैंने उस दिन आपको लिखाया था, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस जब आप ऐड कर देंगे तो इन अमाउंट इन कास्ट में, तो आपका दूसरी कॉस्ट आके तैयार होगी, इसको बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, या इसी का एक नाम वर्क कॉस्ट भी होता है, मैंने आपको बताया है। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर बेटे इसमें जब हम लोग ऑफिस एक्सपेंस ऐड करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस जितने भी ऑफिशियल नेचर के खर्चे हैं, इनको जब हम लोग प्लस कर देंगे इन यूनिट इन अमाउंट, फटाफट निकलता जाएगा, तो आएगा तीसरा वाला कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट या ऑफिस कॉस्ट का और भी कोई नाम है? यस सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम लोग लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जितना होता है उसको ऐड करेंगे, ये तब आपका कौन सी कॉस्ट आएगी, तब आपकी फाइनल कॉस्ट आएगी। तो फाइनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट इसी को बोलते हैं, फाइनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। तो एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, ये एक चीज आपको जरूर समझ लेना है और जान लेना है कि जब जब सिंपल कॉस्ट शीट बनेगी, जब जब सिंपल कॉस्ट शीट बनेगी, तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि सिंपल कॉस्ट शीट में नॉर्मली किसी स्टॉक का यूज नहीं होता है। जैसे स्टॉक आपने पढ़ा है WIP फिनिश गुड, इनका नहीं, तो अगर WIP का इस्तेमाल होता तो हम फैक्ट्री के साथ कर लेते, और अगर सपोज करिए फिनिश गुड का स्टॉक दिया होता तो हम लोग ऑफिस के साथ, ऑफिस कॉस्ट के साथ यूज करके COGS भी निकाल सकते थे। ये बात तो क्लियर हो गई बच्चों? जी सर, ये चीज आपको जान लीजिए, सिंपल कॉस्ट शीट इसको बोलते हैं। इस पर हम लोग आपके बुक से ही क्वेश्चन करेंगे। आपके पास किताब होगा, 100% PDF होगा आपके पास, PDF होगा, उसमें ऐप में देख लीजिएगा एक एक से आपकी। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 14 है बुक का, ही मैं इसे मजाक मजाक में कर रहा हूँ, और या कहिए तो एक सिंपल पहले क्वेश्चन कराऊं, पहले मैं अपने लैपटॉप से करा दूं, तब बुक से कराता हूं आपको। ओके, यस। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने डाल रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि प्रिपेयर सिंपल कॉस्ट शीट। क्वेश्चन है प्रिपेयर सिंपल कॉस्ट शीट, एक सिंपल कॉस्ट शीट बनाओ। क्या क्या आपको पता है, ध्यान रखें। आपको आउटपुट पता है, मान लीजिए 5000 यूनिट्स है, प्रोडक्शन कितने हजार यूनिट की करना है, 5000। अदर इंफॉर्मेशन में आपको ध्यान में रखना है, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम पता है, यस सर, ये रुपए में रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 15000। वेजेज या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है आपका 25000। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस 5000। फैक्ट्री एक्सपेंस 10000, फैक्ट्री एक्सपेंस 10000। ऑफिस एक्सपेंस 20000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 30000। तो कॉस्ट शीट बनाना है आपको, सिंपल कॉस्ट शीट। क्वेश्चन दिखाई दिया? जी सर। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया है
कि प्रिपेयर सिंपल कॉस्ट शीट बनाइए और आउटपुट आपका 5000 यूनिट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम 15000 है, वेजेस 25000 है, डायरेक्ट एक्सपेंस 5000 है, फैक्ट्री एक्सपेंस 10000 है, ऑफिस एक्सपेंस 20000 है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आपका 30000 रुपए है। स्वाहा। अब इसके बेस पर अगर सिंपल कॉस्ट शीट आपको बनाना हो बच्चों, तो सिंपल कॉस्ट शीट कैसे बनेगी फटाफट जान लें। ये बात जब हम लोग सिंपल कॉस्ट शीट बनावेंगे ये, तो सिंपल कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, आउटपुट आपको लिखना पड़ेगा। आउटपुट 5000 यूनिट से है, यस सर। अब आप बना लेंगे फटाफट। पर्टिकुलर कैसे बनता है मैंने आपको पढ़ाया अभी। पर्टिकुलर और अमाउंट कितना भी कॉस्ट रुपए में है, और पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पर कॉस्ट क्या होगा ये फटाफट। तो बच्चों इसकी एंट्री फटाफट कर ले हम लोग। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है क्वेश्चन में, यस सर। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है क्वेश्चन में, 15000, 15000। ये बताओ कि अगर 5000 यूनिट का रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट 15000 है, एक यूनिट पर कितना होगा, 3 रुपए। सर 3 रुपए कैसे है, आप 15000 डिवाइडेड बाई 5000 कर दो। एक यूनिट की कॉस्ट, इसी को तो एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। एक यूनिट पर मटेरियल कॉस्ट 3 रुपए है प्लस, अब डायरेक्ट बेस की कॉस्ट कितनी है, 25000। अगर 5000 यूनिट की मजदूरी 25000 है, एक यूनिट की मजदूरी क्या होगी, 5 रुपए। कैसे आपको डिवाइड करना, डिवाइड कर 25000 अपॉन 5000, 5 रुपए। फिर इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 5000। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए 5000 यूनिट का डायरेक्ट एक्सपेंस 5000 रुपए, तो एक यूनिट का क्या होगा, 1 रुपए। डिवाइड कर, यानी आपको पता चल जाएगा कि पहली कॉस्ट प्राइम कॉस्ट इन अमाउंट और इन यूनिट क्या होगी ये। तो आपको दिख रहा है 45,000 इन अमाउंट है और 9 रुपए इन यूनिट। 5000 यूनिट पर मटेरियल कॉस्ट 15000 है, तो एक यूनिट पर 3 रुपए। 5000 यूनिट पर लेबर कॉस्ट 25000 है, तो एक यूनिट पर 5 रुपए। 5000 यूनिट पर डायरेक्ट एक्सपेंस इतना है, तो 1000 यूनिट पर ही आपको एक यूनिट पर आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस की तरफ। फैक्ट्री एक्सपेंस आपका 10,000। अगर 5000 यूनिट का फैक्ट्री एक्सपेंस 10,000 है, तो एक यूनिट का क्या होगा, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाई 5 कर। एक यूनिट का 2000 हो गया। यानी फटाफट आपका फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट भी आ गया। फैक्ट्री कॉस्ट 55,000 इन अमाउंट और 11 रुपए इन कॉस्ट पर यूनिट, प्लस ऑफिस एक्सपेंस 10,000, 10,000। 5000 यूनिट का अगर 10,000 है, तो एक यूनिट का क्या होगा, डिवाइड कर लीजिए, 2 रुपए ही होगा। 10,000 डिवाइडेड बाई 5000, 2 रुपए आगे पर। तीसरी कॉस्ट आपकी ऑफिस कॉस्ट, या इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, ये 65,000 हो जाएगा बच्चों, और ये 13 रुपए हो गया। और लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 30,000 है। अगर 5000 यूनिट पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 30,000 है, तो एक यूनिट पर क्या होगा, 6 रुपए। डिवाइड कर लीजिए, कैसे, ये 30,000, ये 5000 यूनिट पर है, तो एक यूनिट पर क्या होगा, 6 रुपए। अब फटाफट इस बात को जान लें और पहचान लें
कि टोटल कास्ट या फाइनल कॉस्ट क्या होगा। टोटल कॉस्ट आपका पहुंच गया 95,000 और फाइनल कास्ट है 19 रुपये आ गया। ये इसी को बोलते हैं सिंपल कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट क्यों कहा जाता है? एक ऐसी कॉस्ट शीट जो टोटल कास्ट यानी अमाउंट को भी बताए और कास्ट पर यूनिट भी साथ साथ बताता है, तो उसी को सिंपल कॉस्ट शीट कहा जाता है बच्चों। ये आपकी सिंपल कॉस्ट शीट बहुत आसानी से जान लें, इसी को हम लोग सिंपल कॉस्ट शीट कहते हैं। अब बुक का एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे सिंपल कॉस्ट शीट में। ये बात सिंपल कॉस्ट शीट में हम लोग बुक का क्वेश्चन पढ़ने चल रहे हैं। बुक का क्वेश्चन नंबर आपके एक अगर से आपकी बुक है किताब में क्वेश्चन कहिए तो हम नोट कर दें, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप पीडीएफ से क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत दिक्कत नहीं होगी आपको। बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है सिंपल कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट है बुक में, क्वेश्चन नंबर 14 है एक घर। ये बात सिंपल प्रिपेयर, ये है एक घर। एक घर से आपको अगर आप पढ़ेंगे, ये आपका यूनिट कॉस्टिंग टॉपिक है, यूनिट कॉस्टिंग। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 14 प्रिपेयर कॉस्ट शीट। यूनिट आपका 3000 यूनिट बनाना है। रॉ मटेरियल कंज्यूम 2,25,000 है बच्चों, और डायरेक्ट लेबर 37,500 है। डायरेक्ट एक्सपेंस 15,000 है। फैक्ट्री एक्सपेंस 30,000, ऑफिस एक्सपेंस 12,000, सेलिंग एक्सपेंस 18,000, और इसको बेच भी दिया है। अच्छा, बेचा क्यों? ताकि प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सके। जब हम किसी चीज को बनाने के बाद बेच देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है। ये कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है। चलो फटाफट इसकी आंसरिंग करते हैं। ये एक घर से आपका है क्वेश्चन, सिंपल कॉस्ट शीट बनाते हैं। सिंपल कॉस्ट शीट, ऊपर आउटपुट दिया है। आउटपुट कितने यूनिट का है? आउटपुट 3000 यूनिट्स का है। और सिंपल कॉस्ट शीट जब भी बनाएंगे, इन अमाउंट्स इसके साथ कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना जरूरी है। इन अमाउंट्स के साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट लिखना जरूरी होता है, ये आपको मैं बताऊंगा। और क्वेश्चन में एंट्री करें फटाफट। क्वेश्चन में दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम 2,25,000। अब बताओ, अगर 3,000 यूनिट का रॉ मटेरियल कंज्यूम 2,25,000 है तो पर यूनिट क्या होगा? 75 रुपीज। कैसे डिवाइड कर लीजिए? ऐसे डिवाइड करिए कि 3,000 यूनिट पर 2,25,000 है, एक यूनिट पर क्या होगा? 75 प्लस बेसिस दिया है या लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट बेस भी है क्वेश्चन में, ये 37,500 है। सोचिए कि 3,000 यूनिट पर लेबर कॉस्ट 37,500 है, तो एक यूनिट पर क्या होगा? 12 रुपये 50 पैसे। 12 रुपये 50 पैसे। ये इसी तरीके से बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस भी दे रखा है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपका 15,000। 3,000 यूनिट का 15,000 है, तो एक यूनिट का क्या होगा? 5 रुपए। ये एक यूनिट का क्या होगा? 5 रुपए। फटाफट ऐड कर दीजिए। 2,77,500 और प्राइम कास्ट आपका पर यूनिट आएगा 92.50। ये प्लस इसमें फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड होगा। क्वेश्चन में फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है। फैक्ट्री एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000। 3,000 यूनिट का 30,000 है, तो एक यूनिट का 10 रुपए होगा। अगर 3,000 यूनिट का फैक्ट्री एक्सपेंस 30,000 है, एक यूनिट का क्या होगा? 10 रुपए। डिवाइड कर लीजिए। कैसे?
अरे आप डिवाइड करना आपको आता है। इसी को वर्क कास्ट या फैक्ट्री कास्ट बोल देंगे। 3,07,500 ये 102.50 ये। ओके, ऑफिस एक्सपेंस, क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंस भी दिया है 12,000। 3,000 यूनिट का 12,000 है, तो 1 यूनिट का क्या होगा 4 रुपए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफिस कॉस्ट। 3,19,500 ये 106.50 ये जरूरी होता है सिंपल कॉस्ट शीट दिखाना। प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया 18,000 ये। 3,000 यूनिट का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 18,000 है, 1 यूनिट का 6 रुपए हो गया ये। यानी आपकी टोटल जो कॉस्ट आ रही है बच्चों वो 3,37,500 112 रुपए 50 पैसे आंसर हो गया। अब इसको इन्होंने बेच दिया, 3,75,000 में, 3,75,000 में बेच दिया। अगर आप चाहें प्रॉफिट निकालना, क्वेश्चन में सेल दिया है, एक लाइन छोड़ के यहां लिख दीजिए सेल। सेल कितने में किया 3,75,000, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जो आपका नेट प्रॉफिट होगा ये भी आप निकाल सकते हैं। और अगर ध्यान रखना है 3,75,000 की सेल है, 3,000 यूनिट का, 125 रुपए इसकी क्या हो जाएगी, 125 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 125 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस हो जाएगी बच्चों। क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट, ये जो मैंने एनपी लिखा है ये आपका बैलेंसिंग होगा। बैलेंसिंग मतलब दिस माइनस दिस, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेल माइनस टोटल कॉस्ट। यानी 3,75,000 माइनस 3,37,500, यानी ये आपका 37,500 का प्रॉफिट होगा। यस सर। तो यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर होगा 37,500। और पर यूनिट प्रॉफिट कैसे निकले, पर यूनिट प्रॉफिट 125 माइनस 112 रुपए 50 पैसे, यानी 12.5 रुपए आपका पर यूनिट प्रॉफिट भी आ जाएगा। 12.5 रुपए ये बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है। सेल माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये बात। तो कहने का मतलब भाइयों बहनों और बुजुर्गों, अगर आपको सिंपल कॉस्ट शीट बनानी है, जाननी है, पढ़नी है, तो आप बड़े आराम से इस चीज को पढ़ सकते हैं। किस चीज को पढ़ सकते हैं कि ऐसे आपको पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना आता है। मेरा मानना है कि आपको सिंपल कॉस्ट शीट अभी मैं खूब प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तो ये क्या है, ये तो मैं जानता हूं कितना प्रैक्टिस कराता हूं, आपको पता है। अभी तो मैंने केवल ऐसे मजाक किया है। अभी मैं केवल आपको कंसेप्ट दे रहा हूं कि सिंपल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, ये बताया मैंने। या अभी मैं कंपैरेटिव कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देने वाला हूं, प्रोडक्शन अकाउंट का फॉर्मेट दूंगा। क्वेश्चन तो मैं आपको जबरदस्त कराऊंगा। ये बात, ये बेसिक कंसेप्ट की बात है। फिलहाल ये सिंपल कंसेप्ट आपका सिंपल कॉस्ट शीट का है, जिसपे मैंने 2 क्वेश्चन भी करा दिया और सिंपल कॉस्ट शीट भी आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। इसी टाइम पर मैं आपको कंपैरेटिव कॉस्ट शीट भी बताना चाहता हूं बच्चों। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट ऐसी कॉस्ट शीट जो कम से कम 2 पीरियड के लिए बनती है। द कॉस्ट शीट विच इज मेड फॉर द 2 or more than 2 period is called as comparative cost sheet। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट की बात है आगे। जैसे मान लीजिए मंथली बनती है कि जैन वाले महीने और फैब वाला, ये
जैन वाले महीने की कॉस्ट मान लीजिए 1,00,000 रुपए 10,000, 1,10,000, और फेब में कॉस्ट आपकी 1,00,000 हो गई। तो कंपैरेटिव कॉस्ट शीट ये बताएगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई 10,000 से। और कास्ट अगर कम हो गई 10,000 से, कास्ट कम होना मतलब फायदा पैदा करना, कास्ट कम होना मतलब जैसे 1,10,000 थी कॉस्ट जनवरी वाले महीने में, लेकिन इसके तुलनात्मक वाले महीने में यानी 5 वाले मंथ में एक कॉस्ट आपकी डाउन हो गई, 1,00,000 रुपए ही आई। इसका मतलब 10,000 से कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, कॉस्ट आपका 10,000 कम हो गया। और कॉस्ट अगर 10,000 से कम हो जा रहा है तो इसका मतलब आपको फायदा हो रहा है। तो जो कंपैरेटिव कॉस्ट शीट होती है, जिसको हम लोग तुलनात्मक बोलते हैं हिंदी मीडियम, तुलनात्मक लागत पत्र, इसमें एक चीज ये पता चलता है कि कॉस्ट या तो कम हो रही है या तो बढ़ रही है। जैसे क्वार्टरली बेस पर हम लोग देखें, ये मान लीजिए अप्रैल वाले महीने की है, अप्रैल के 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून, ये जून वाले महीने की। सपोज करिए यहाँ की कॉस्ट 50,000 थी और यहाँ जो है 1,80,000 हो गई, तो यहाँ पर कॉस्ट जो है बढ़ गई, यहाँ कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई। तो कंपैरेटिव कॉस्ट शीट ये बताना चाहती है बच्चों, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट आपसे ये बात करना चाहती है कि तुलनात्मक रूप से अगर हम मंथली बनाएं, ये मंथली भी बन सकता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, हम जब तुलना करते हैं, जब हम कास्ट की तुलना करते हैं तो ध्यान रखना है कि कॉस्ट बढ़ गई कि घट गई, इसको बनाने के पीछे मेन उद्देश्य यही होता है, इसी को कंपैरेटिव कॉस्ट शीट बोलते हैं। फिलहाल इसको आपको जानना और समझना जरूरी है। इसके बारे में मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, द कॉस्ट शीट which is made for the cost sheet which is made for the comparison of cost between two or more than two periods. The cost sheet which is made for the comparison of cost between two or more than two periods is called as, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, is called as comparative cost sheet। इसी को कंपैरेटिव कॉस्ट शीट कहा जाएगा बच्चों, is called as comparative cost sheet। ऐसी कॉस्ट शीट जो कम से कम 2 पीरियड के लिए बनाई जाती है उसको कंपैरेटिव कॉस्ट शीट कहते हैं। अच्छा, ये मंथली भी हो सकती है, इट कैन बी मंथली, यानी ये मंथली भी हो सकता है प्रतिमाह, इट कैन बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली या एनुअली। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये कॉस्ट शीट मंथली भी बन सकती है बच्चों, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट क्वार्टरली भी बन सकती है, हाफ ईयरली भी बन सकती है और एनुअली भी बन सकती है। इसको आपको दिमाग में रखना है। द कॉस्ट शीट व्हिच इज मेड फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू आर मोर देन टू पीरियड, द कॉस्ट शीट व्हिच इज मेड फॉर द कंपैरिजन ऑफ कास्ट जनवरी वाले महीने में और फरवरी वाले महीने में तुलनात्मक रूप से कास्ट बढ़ गई कि कम हो गई, क्वार्टरली 3-3 महीने की गैपिंग में कास्ट बढ़ गई कि कम हो गई, पहले 6 महीने और अगले 6 महीने में कास्ट कम हुई कि ज्यादा हुई, 2020 और 2021 के तुलना में दवा कंपनियों की कास्ट बढ़ी कि कम हो गई, ये बात तुलनात्मक लागत, ये बात आपको ध्यान रखना। इसको कंपैरेटिव कॉस्ट शीट कहते हैं, ये बात आपको जान लेना है। और ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या है कंपैरेटिव कॉस्ट शीट का भी बताता हूं। कंपैरेटिव जो कॉस्ट शीट बनेगी कभी भी
मैं आपको कंसेप्ट देता हूं कंपैरेटिव कॉस्ट शीट की। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट, ये लोग सोचते होंगे अलग अलग बनता, नहीं, ये जो है एक ही साथ बनता है। इसमें बीच में हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर ये वाला कॉलम है, और इधर जो है जैसे पहली डेट रहती है सर, दूसरी डेट रहती है। जैसे सपोज करो कि हम लोग, जैसे सपोज करो कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि मंथली बनाएंगे, जैसे जैन वाले मंथ का ये हो गया, ये जैन वाले मंथ का है, और फेब वाले मंथ का ये हो गया, जैन एंड फेब। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अमाउंट भी लिखेंगे और यहीं पर दो कॉलम हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। जैन वाले महीने में दोनों चीजें आपको दिखाना है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे फेब वाले महीने में, फेब वाले महीने में भी आपको ये काम करना पड़ेगा। यस सर, इधर आपको अमाउंट लिखने का और इधर बगल में कॉस्ट पर यूनिट लिखने का, ये कॉस्ट पर यूनिट लिखने का, यानी ये आपको डिक्टो एकदम ध्यान रखना है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम लिख दिया, तो इस वाले महीने का क्या होगा इन यूनिट इन अमाउंट, इस वाले महीने का क्या होगा इन यूनिट इन, तभी तो आपको दिखेगा कि जैन और फेब में मटेरियल, आपने जो रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट बढ़ गई कि कम हो गई, ये बात। या लेबर की बात आ जाएगी, डायरेक्ट लेबर वेजेस की बात आएगी, डायरेक्ट लेबर या वेजेस की बात आएगी। ये भी हम लोग देखें कि जैन वाले में इन अमाउंट और इन यूनिट, फेब वाले में इन अमाउंट और यूनिट, क्या रिस्पांस है, प्लस होता जाएगा, प्लस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है इन यूनिट इन अमाउंट, इन यूनिट इन अमाउंट, ये बात। इससे आपको क्या पता चल जाएगा बच्चों कि प्राइम कॉस्ट आपकी क्या आ गई, प्राइम, पहली कॉस्ट कौन सी है, प्राइम कॉस्ट। ये कंपैरेटिव कॉस्ट है। कुछ लोग सोचते हैं इसको अलग अलग लिखे, नहीं, इसको कभी भी अलग अलग नहीं लिखना है, इसको एक साथ ही लिखते हैं। इसका इन अमाउंट इन यूनिट, फिर इसका इन अमाउंट इन यूनिट, ये क्लियर। यस सर। फिर हम लोग एक्टिव होंगे प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस, जितने भी फैक्ट्री एक्सपेंस आपके हैं टोटल, फैक्ट्री एक्सपेंस इन अमाउंट इन यूनिट इधर, इन अमाउंट इन यूनिट इधर। इसके बाद इसको भी लॉक करेंगे। फैक्ट्री एक्सपेंस ऐड करने के बाद पहली कॉस्ट प्राइम कॉस्ट, दूसरी कॉस्ट आ रही है, दूसरी कॉस्ट कौन सी है, तो आपको लिखना चाहिए था ब्लैक कलर से, इसको मैं लिखता हूं प्राइम कॉस्ट। और दूसरी कॉस्ट आपकी फैक्ट्री आवर कॉस्ट आ गई, ये फैक्ट्री कॉस्ट आपका इन अमाउंट आ गया, इन यूनिट आ गई, इन अमाउंट आ गया, इन यूनिट आ गई, प्लस जितना भी आपका ऑफिस एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, इसको भी आपको देखना है इन यूनिट इन अमाउंट, दोनों महीने का तुलनात्मक रूप से देखना है, इन यूनिट इन अमाउंट। ये प्राइम कॉस्ट आ गई, ये फैक्ट्री आ गई, ये आपका ऑफिस कॉस्ट आ रहा है, ऑफिस कॉस्ट। और ऑफिस कॉस्ट में आपको ध्यान में रखना है कि ये, सॉरी, ब्लैक 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 ब्लैक, ये फिर लास्ट में बच्चों एबीसीडी खेलते हुए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पर हम लोग पहुंच गए। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इन अमाउंट जैन वाले महीने का, इधर फेब वाले महीने, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। तब आपकी कौन सी कॉस्ट आएगी, फाइनल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैंने कई नाम बताया है, दाता तेरे कई नाम, इन यूनिट्स इन अमाउंट्स, इन यूनिट्स इन अमाउंट, ये बात। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, फॉर्मेट को ध्यान से देख लो कि सिंपल कॉस्ट शीट,
फॉर्मेट को बहुत अच्छे से देख लो, ध्यान से देख लो कि सिंपल कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में और कंपैरेटिव कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में क्या फर्क है। सिंपल कॉस्ट शीट केवल एक महीने के लिए बनता था या एक पीरियड के लिए बनता था, लेकिन आपको एक चीज ध्यान से सुनना है, समझना है और जानना है कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट शीट है ये कम से कम 2 पीरियड के लिए बनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है और इसको एक ही साथ आप बना सकते हैं, इसको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं होती है बच्चों। ये पूरी कॉस्ट शीट आपने देख लिया, मैं हट गया था इसलिए आप देख लिया। इस पर भी हम लोग आपके बुक का एक एग्जाम्पल करते हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ चुका है, जो इलाहाबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आ चुका है, 2001 का पेपर है। इसको मैं सॉल्व करने चल रहा हूं बच्चों। कंपैरेटिव कॉस्ट शीट फॉर्मेट में चाहता तो वही बना रहना, लेकिन ये चीज आपको जानना है, समझना है कि ये कितने का खर्च है। इसको सिंपली हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये आपका जो फैक्ट्री एक्सपेंस है और प्राइम कास्ट की बात मैं करूं, ये जानते हैं इसमें क्वार्टरली किस्त का है। एग्जाम्पल नंबर है, इसको हम लोग देखेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। दिया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द कॉस्ट शीट शोइंग द कंपैरेटिव कॉस्ट पर टन ऑफ द ईच ऑफ द 2 पीरियड्स। 2 पीरियड की बात है बच्चों। जी सर, एकदम क्लियर है बात? यस सर। अब हम लोग देखें, थोड़ा ठंड का मौसम है इसलिए फटाफट पढ़ा जाए। दिया है मटेरियल 30 सितंबर को और 10 दिसंबर को, कंपैरेटिव है। बेज है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जाता है? ऑफिस में। टैक्स इंश्योरेंस लिखा है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में जाएगा। लाइट वाटर फैक्ट्री में जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट, डेप्रिसिएशन लिखा है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में जाएगा। रेंट फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में। इनडायरेक्ट बेस फैक्ट्री में, फैक्ट्री रिपेयर फैक्ट्री में। तो फटाफट इसको हम लोग बनाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पेपर में आ चुका है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2001 में आया फुल क्वेश्चन। आपके बुक का इलस्ट्रेशन या एग्जांपल नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 16। ये चीज आ चुकी है यूनिवर्सिटी में सर, और इसको हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानना और समझना है। इधर आपको जानना है, ये 30 सितंबर की बात है, सितंबर वाला महीना है। ऐसे देखो, सितंबर और ये दिसंबर, तो 3 महीने की गैपिंग है। यस सर। ये क्वार्टरली है। यस सर। तो कोई बात नहीं, क्वार्टरली है चाहे जो भी बनाइए। तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर इसको अमाउंट और कॉस्ट पर यूनिट, ये दोनों एक साथ बनाना है। इधर भी आपको ध्यान रखना है अमाउंट और कॉस्ट पर यूनिट, ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर आपकी बुक का डॉक्टर एकीकृत साहब की बुक का इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 16 है। फटाफट एंट्री करते हैं। यस सर। चलो पहले सितंबर वाले, 30 सितंबर वाले महीने का करते हैं। 30 सितंबर वाले महीने का दिया है, ये फटाफट लिखते हैं। यहाँ का आउटपुट आपको पता होना चाहिए। यहाँ का आउटपुट 9000 टन है, 9000 टन। और इधर का दिसंबर वाले महीने का जो आउटपुट है, तभी तो पर यूनिट कॉस्ट आएगा। ये 12000 टन है ये। ओके। यस सर। चलो एंट्री करो फटाफट। रॉ मटेरियल कंज्यूम बता दो कितना है? 54,000 इधर का, ये जो रुपीस, और इधर का कितना है? 73,500 ये। तो बताइए पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा? अगर 9000 यूनिट पर 54,000 है तो एक यूनिट पर कितना होगा? 6 रुपए, 6। अगर 12,000 यूनिट पर 73,500 है तो एक यूनिट पर होगा 6.13। देखिए कॉस्ट बढ़ गई, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, पर यूनिट कॉस्ट प्लस। क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्टिव बेजेस या डायरेक्ट बेस, क्वेश्चन में डायरेक्ट बेस दिया है और डायरेक्ट एक्सपेंस भी है बच्चों।
ये डाइट बेस क्वेश्चन में 1,08,000 इस वाले महीने का है, सितंबर वाले का, तो 9,000 यूनिट का अगर 1,08,000 है तो 1 यूनिट का क्या होगा 12 रुपए। और इधर का डायरेक्ट बेस 1,47,000 है, 1,47,000 है। अगर 12,000 यूनिट का 1,47,000 है, 1 यूनिट का क्या होगा डिवाइड कर लीजिए, 1,47,000 अपॉन 12,000 डिवाइड करिए फटाफट, तो आ जाएगा 12.25, ये 12.25। अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस भी आपका है, डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ का 13,500 है, 9,000 यूनिट का 13,500, तो 1 यूनिट का 1 रुपए 50 पैसे होगा बच्चों। और इधर का दिसंबर वाले महीने का 18,750 है। अगर 12,000 यूनिट पर 18,750 है तो 1 यूनिट पर क्या होगा 1.56। ये आपका आ गया प्राइम कॉस्ट। पहली कॉस्ट आ गई, यस सर, पहली कॉस्ट कौन सी आ गई, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट फटाफट क्या आ रहा है 1,75,500 देखिए, और 19 रुपए 50 पैसे। इधर की प्राइम कॉस्ट 239,250 होगा, और पर यूनिट जो आएगा 19.94। तो बताइए 3 महीने में प्राइम कॉस्ट बढ़ गया कि कम हो गया? इस 3 महीनों में प्राइम कॉस्ट आपका बढ़ गया कि कम हो गया? प्राइम कॉस्ट आपका बढ़ चुका है, प्राइम कॉस्ट आपका बढ़ चुका है बच्चों। अब हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंस में आते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंस में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस में दिया है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर यहाँ पर 60, हाँ इस साइड में 45,000 है बच्चों, यानी 9,000 यूनिट पर 45,000, 1 यूनिट 5 रुपए। और इस साइड है 61,500, 12,000 टन पर 61,500 है, तो 1 टन पर क्या होगा 5 रुपए 13 पैसे होगा, यस सर। इनडायरेक्ट लेबर के बाद है फैक्ट्री रेंट दिया है क्वेश्चन में, रेंट फैक्ट्री का है, इधर का 2250, इधर का भी 2250। अब सोचिए 9,000 यूनिट पर 2250 है, 1 यूनिट पर 25 पैसे होंगे 0.25। 12,000 यूनिट पर 2250 है, तो 1 यूनिट पर कॉस्ट देखिए, रेंट वाली कॉस्ट कम हुई, रेंट हो गया, यस सर। रिपेयर्स, फैक्ट्री के रिपेयर्स की कॉस्ट भी दिया है, रिपेयर मेंटेनेंस दिया है 4,500 रुपए मात्र, इधर ये 50 पैसे के करीब हो गया 0.50। और इधर की जो रिपेयर कॉस्ट बन रही है वो 6,750 बन रही है। अगर 12,000 यूनिट पर 6,750 है तो 1 यूनिट पर क्या होगा 56 पैसे, 56 डिवाइड कर लीजिए, 6,750 अपन 12,000 डिवाइड कर लीजिए फटाफट। इसके बाद दिया है बच्चों लाइट एंड वाटर, लाइट एंड वाटर, लाइट एंड वाटर दिया है, इधर का 1,500 रुपए 1,500। तो आप देखिए 9,000 टन पर 1,500 है, तो 1 टन पर क्या होगा लगभग 17 पैसे। और इधर का लाइट और वाटर जो खींच रहा है ये भी 1,500 है। अब बताइए कि 12,000 यूनिट पर 1,500 है, तो 1 यूनिट पर क्या होगा 13 पैसे, 0.13 पैसे ये। फिर टैक्स एंड इंश्योरेंस है, टैक्स एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,125 रुपए है बच्चों। 9,000 यूनिट पर 1,125 है, तो 1 यूनिट पर क्या होगा 0.13 पैसे। और इधर भी टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,125 है, 1,125 है, तो 1 यूनिट पर क्या होगा 0.09 पैसे, यानी 12,000 यूनिट पर 1,125 डिवाइड कर लीजिए। और डेप्रिसिएशन दिया है लास्ट में, डेप्रिसिएशन इधर 3,000 है। अगर 9,000 यूनिट पर 3,000 है
तो 1 यूनिट पर क्या होगा 0.33 ये। और ये भी 12,000 यूनिट पर 3,000 है, 1 यूनिट पर क्या होगा 0.25 पैसे ये। अब आपका कौन सा कॉस्ट आ रहा है, अब आपका दूसरा कॉस्ट पैदा होने जा रहा है। उस कॉस्ट का नाम दिया जाएगा आपको, कौन सी कॉस्ट, फटाफट जोड़िए, ऐड करिए फटाफट। ये दूसरी वाली कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है, इसी को हम लोग अभी बताए थे, पढ़ाए थे आपको। ये पहली कॉस्ट आपकी प्राइम कॉस्ट आई, तो दूसरी कॉस्ट आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ रही है ये। फटाफट ऐड करो। तो फैक्ट्री कॉस्ट 2,32,875 ये है 2,32,875। इसको डिवाइड करिए, 25 रुपए 88 पैसे के करीब जा रहा है पर यूनिट कॉस्ट। ये बात आपकी क्लियर है। 3,15,375 3,15,375 और पर यूनिट कॉस्ट अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 26.29 ये। क्लियर है? यस सर। और एक खर्च और आपका बाकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है आपको मैंने बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो ऑफिस से जुड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोलते हैं। क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है 18,000 18,000 और इधर भी 18,000। अब बताइए कि 9,000 यूनिट पर 18,000 है, 1,000 यूनिट पर 1 यूनिट पर क्या होगा 2 रुपए, यानी ये क्लियर हो गया। 875 2,50,875 और 27 रुपए 88 पैसे। और ये भी आपका क्लियर हो रहा है 375 3,33,375। और अगर 12,000 यूनिट पर 18,000 है, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट 1 यूनिट पर 1 रुपए 50 पैसे होने चाहिए। 27.79 हो रहा है और 27.88 है। तो ये बताओ कि जो फाइनल कॉस्ट आई, इसके बाद तो कुछ है नहीं, इसी को हम लोग टोटल कॉस्ट मान लेंगे। यही आपकी फाइनल कॉस्ट, ये बात। इसी को आप ऑफिस कॉस्ट मानो, टोटल कॉस्ट मानो, जो मानना हो मान लो। एक चीज आप बताइए, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट में आपने देखा कि सितंबर वाले महीने की कंपैरेटिव कॉस्ट कितनी है 27 रुपए 88 पैसे, और जबकि दिसंबर वाले महीने में कंपैरेटिव कॉस्ट कितनी है 27 रुपए 79 पैसे। तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये सवाल क्या है जायसवाल जी, कि कॉस्ट आपकी पहले क्या थी, सितंबर में 27 रुपए 88 पैसे थी और दिसंबर वाले महीने में 27 रुपए 79 पैसे हो गई, यानी आपकी कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट आपकी कम हो गई, कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो गई, कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो गई। और कॉस्ट आपकी कितने से रिड्यूस हो रही है 0.09 माइनस कर दीजिए। अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो कॉस्ट कहीं ना कहीं आपकी कम हुई है, कॉस्ट 9 पैसे कम हुई है, 9 पैसे। अगर आप देख लें आंसर, अगर आपको चाहिए तो आप आंसर देखिए 27 रुपए 88 पैसे माइनस 27 रुपए 79 पैसे, तो कॉस्ट आपकी 0.09 पैसे कम हुई है। यही टारगेट होता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, इसका मेन टारगेट होता है कॉस्ट का रिडक्शन करना। कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है कि कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, इस बात को बताना। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, लास्ट गोल्डन रूल है, ये थोड़ा सा मजबूत गोल्डन रूल माना जाता है अपने आप में। इसमें हमने आज आपको बताया कि कॉस्ट शीट क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। हमने बताया 2, सिंपल कॉस्ट शीट, उस पर क्वेश्चन कराया, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट जो कम से कम 2 टाइम के लिए होता है, उस पर क्वेश्चन हमने करा दिया। अभी तो इस पे क्वेश्चन पे खूब प्रैक्टिस होगी, खूब प्रैक्टिस होगी। अभी तो मैंने आपको टेलर दिखाया, पूरी मूवी बाकी है। फिलहाल हम लोग कल मिलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।